देहरादून में सीएम धामी ने रवाना की स्पेशल ट्रेन। सोमनाथ धाम के लिए रवाना की है ये स्पेशल ट्रेन और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा यात्रा का मुख्य मकसद है और सभी 13 जिलों से लोग इसमें शामिल हुए हैं। यात्रा, ठहरना, खाना और स्थानीय परिवहन निःशुल्क रहेगा। ट्रेन में 700 से अधिक लोग सवार हुए हैं। देहरादून में सीएम धामी ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। सोमनाथ धाम के लिए रवाना की गई है ये ट्रेन। भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान को प्रदर्शित करने वाली एक विशिष्ट यात्रा है, जो देवभूमि उत्तराखंड से सोमनाथ को जाएगी। यानी ये कह सकते हैं हम कि केदारनाथ जी से सोमनाथ जी को जोड़ने वाली यात्रा, आदि कैलाश से सोमनाथ जी को जोड़ने वाली यात्रा, ये गंगा के प्रदेश, यमुना के प्रदेश, देवभूमि से सोमनाथ की भूमि को जोड़ने वाली पवित्र यात्रा है। क्योंकि ये यात्रा हमारी हजारों वर्ष पुरानी सनातन परंपराओं और गौरवशाली विरासत को जोड़ने का कार्य करेगी। और सोमनाथ जी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और सोमनाथ का मंदिर भारत की उस अटूट श्रद्धा विश्वास का प्रतीक है, जिसे न तलवारें झुका सकी, न समय की आधियां मिटा सकी। वो भगवान सोमनाथ का पवित्र स्थल है। और सोमनाथ ने आक्रमण, विध्वंस और अपमान के बाद भी पूरे विश्व को पुनरुत्थान और संकल्प का संदेश दिया। ये स्वाभिमान पर्व सोमनाथ जी का, ये हमें ये बताता है कि भारत चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, वो टूटता नहीं है, बल्कि हर चुनौती के बाद और मजबूती से खड़ा हो जाता है और तेजी से आगे बढ़ जाता है। इसलिए ये पर्व राष्ट्रबोध का अनुभव कराने का भी विशेष पर्व है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के सांस्कृतिक वैभव का एक स्वर्णिम काल आ गया है। हमारी संस्कृति का गौरव पूरे विश्व के अंदर गुंजायमान हो रहा है। सनातन की पताका चहु ओर फहरा रही है। इतना ही नहीं, आज देश के प्राचीन मंदिरों का जिस प्रकार से नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हो रहा है, वो भूतो न भविष्यति। क्योंकि मंदिर हमारे लिए केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति के, हमारी आस्था और श्रद्धा के वो जीवन रेखा है। इसलिए हमें याद रखना होगा कि लंबे समय तक हमारी महान सांस्कृतिक विरासत और आस्था के केंद्रों को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो वास्तविक हकदार थे। जिन मंदिरों ने हजारों वर्षों तक भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना को जीवित रखा, उन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या से सोमनाथ तक, केदारनाथ जी से लेकर काशी विश्वनाथ तक और महाकाल से बद्रीनाथ धाम तक मंदिरों का जो कायाकल्प हो रहा है, वो भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण यात्रा का प्रतीक है। पहले मंदिरों के अस्तित्व पर आप सबको याद होगा, एक समय भारत के मंदिरों पर, उनके अस्तित्व पर, सम्मान पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते थे। और आज भारत के मंदिरों के गौरव और भव्यताओं का उत्सव मनाया जाता है। जब मैं यहाँ आया, सच में मैं आप सबको देखकर, आप सब इतने जोश से नारे लगा रहे थे, इतने प्रफुल्लित थे। सच में यही जो है हमारी भव्यता का उत्सव है। हमारे सनातन की भव्यता का एक शानदार उदाहरण सारी दुनिया के समक्ष है। और यही भारत के बदलती हुई तस्वीर है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार भी देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए और उसको उस दिशा में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहां हम केदारखंड, माधवखंड के सभी मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए, उनके विस्तारीकरण के लिए काम कर रहे हैं, वहीं यही देहरादून के हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों, बहुत अच्छी लग रही है और तारीफ काबिल है कि घर में अगर 4 लोग भी आते हैं तो मतलब हर कोई हिल जाता है कि इतना मेहमान आ गए। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है।
आज इस यात्रा को राज्य सरकार ने और गुजरात की सरकार के द्वारा जो ये यात्रा करी है तो इसके लिए बहुत अच्छा है और मैं बधाई देता हूँ अपने पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में राज्य का विकास हो रहा है और हम इसी प्रकार से अग्रतर आगे बढ़ रहे हैं और अपने राज्य का नाम हम रोशन करेंगे। आज ये बहुत ऐतिहासिक पल है जहां बाबा केदार से सोमनाथ जी की ये यात्रा है और बहुत ऐतिहासिक पल है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के अथक प्रयासों से उत्तराखंड प्रदेश के सैकड़ों लोग जो है आज सोमनाथ तक जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक पल हम सब लोगों को गौरवान्वित करता है। ये धार्मिक पर्यटन और साहसिक पर्यटन को आगे बढ़ाने की दिशा में उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।